डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल के कुछ 10 क्वेश्चन हैं इसमें। और आप इसको जो है अपना इवाल्वेशन करिए, अपना मतलब अपना सेल्फ इवाल्वेशन करिए। 10 क्वेश्चन में से क्या होंगे कि आप अपने को मार्क करेंगे, सही आंसर अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे और लास्ट में मैं आंसर बताऊंगी, फिर आप अपने को मार्क करेंगे कि 10 में से आपने टोटल कितने मार्क गेन करे हैं। ठीक है, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसन। तो फादर ऑफ मेडिसन कौन है, किसको जाना जाता है इनमें से? सुश्रुता को या हिप्पोक्रेट को या चरक को या धन्वंतरी को? तो आप नोट कर लीजिए आंसर। ठीक, बस पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना है, वन लिखिए और उसका आंसर नोट करिए। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सर्जरी? चरक है कि सुश्रुता या हिप्पोक्रेट या धन्वंतरी? बस आंसर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर। फ्लश वार्म एंड ड्राई स्किन इज़ द फीचर ऑफ। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आंसर करिए। डिहाइड्रेशन, एडिमा, डिलीरियम या ऑल ऑफ द अबव? ओके, देन फोर्थ, ऑल आर द रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये सारे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क फैक्टर हैं, सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ठीक है, ए डीवीटी, बी प्रोलॉन्ग इम्यूनाइजेशन, प्रेगनेंसी या फिर एनीमिया। ओके, तो आप आंसर लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी फॉलोइंग हेड इंजरी? इनमें से जो है जब हेड इंजरी होती है तो आईसीपी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उस समय सबसे पहले कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा? पेपलरी डायलिटेशन, डिमिनिश लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि अलर्ट मेंटल स्टेटस, या फिर हेमीपेरेसिस या फिर कोमा। देन सिक्स क्वेश्चन इज कैरीज स्टेज ऑफ एचबीवी। तो एचबीवी का जो कैरी स्टेज है वो कितना होता है? 3 मंथ का होता है या 6 मंथ का या 9 मंथ का या जीवन भर का? तो वो आप नोट करिए फटाफट। ठीक, फिर है 7th क्वेश्चन, कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में जो ब्लाइंडनेस का जो कॉमन कॉज है वो क्या है इनमें से? विटामिन ए डिफिशिएंसी है या कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा है या फिर ट्रैकोमा है? तो आंसर नोट कर लीजिए। फिर है 8th, क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉज ऑल एक्सेप्ट। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है इनमें से जो है वो सभी में होता है सिवाय किसी को छोड़ के। ठीक है, तो क्या क्या होता है? हाइपरटेंशन, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैलीमिया? तो नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पार्किंसोनिज्म इंक्लूड। इनमें से कौन है वो आप नोट कर लीजिए कि पार्किंसंस की जो विशेषता है उसमें शामिल होती है कौन सी? ट्रीमर एट रेस्ट या रिजिडिटी या हाइपोकाइनेसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव? फिर थर्ड वन है, लास्ट है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट यूज़फुल इन फॉलोइंग कंडीशन। इनमें से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो किस कंडीशन में उपयोगी नहीं होता है? वो है थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, पर्निशियस एनीमिया या फिर अप्लास्टिक एनीमिया। तो नोट कर लीजिए आंसर। अब आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का है बी, हिप्पोक्रेट, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट है। नोन ऑफ फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुता। और फ्लैश वार्म स्किन इन द फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन का है। ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट कौन सा? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया को छोड़ के सारे रिस्क फैक्टर थे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी फॉलोइंग हेड इंजरी? हेड इंजरी में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? डिमिनिश लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, फिर एक कैरी स्टेज ऑफ एचबीवी क्या है? 9 मंथ। ठीक, फिर 7th में है कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में जो कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का वो है कैटरेक्ट। क्रॉनिक रीनल फेलियर का जो कारण होते हैं किसी एक को छोड़ के वो है हाइपर कैलेमिया। ओके, हाइपर है, हाइपो नहीं है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पार्किंसन इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। सारे ही होते हैं। ठीक है, पार्किंसोनिज्म का। फिर है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट यूज़फुल इन फॉलोइंग कंडीशन। किस में नहीं होते हैं? पर्निशियस एनीमिया में वो यूज़फुल नहीं होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।